Hello guys, and once again welcome to Physics Simplified by Atul Tandon. That's me, and I'm your very own educator and motivator. बच्चे आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीन चार क्वेश्चंस करेंगे इंटरेस्टिंग वाले रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने वन डायमेंशनल मोशन में रिलेटिव जो वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट लेक्चर में कर लिया है, और जिस किसी ने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा। एंड यस, द कस्टमरी लाइन दैट डू सब्सक्राइब द चैनल and press the notification bell and watch the video till the end. Okay, so let us start up with the rain and umbrella problems. तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी हो गया ये हमारे पास टू डायमेंशन में। ठीक है जी, तो बेटा जी रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम शुरू करने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल होता है जो यहाँ पे काफी कॉमनली कॉम्पिटिशंस में देखा जाता है, वो बता देता हूँ आपको क्या एंगल होता है वो, और उसकी साइन कॉस टेन की वैल्यूज क्या होती हैं। ये अपने पास एक ट्राइंगल है, अगर ये वाला एंगल 37 डिग्री का हुआ तो ये एंगल आएगा 90 डिग्री का, और ये एंगल कितने का बनेगा बोलो, ये बनेगा 53 डिग्री का। ठीक है, इस ट्राइंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वो इस तरह से होता है कि ये 3 होता है, ये 4 होता है और ये 5 होता है। इसका बहुत यूसेज होता है खासकर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में जो रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के रहते हैं। तो पहले ही समझ लेते हैं कि साइन कॉस टेन की वैल्यू क्या होती है 37 और 53 की। अगर मैं 37 डिग्री एंगल को कंसीडर कर रहा हूं, इसको कंसीडर कर रहा हूं, तो व्हाट विल बी योर साइन 37? बताइए, इट्स गोना बी परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा उस केस में, ये हाइपोटेन्यूज 3/5 cos 37 बताइए 4/5 and tan 37 is going to be equal to what बच्चे 3/4। ओके, और अगर मैं इसे एंगल कंसीडर कर रहा हूं, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में आप दोनों में से किसी को भी एंगल कंसीडर कर सकते हैं, राइट। तो अगर ये मैंने एंगल कंसीडर किया है तो ये बनेगा परपेंडिकुलर, ये बनेगा बेस और ये बनेगा हाइपोटेन्यूज। हमेशा जो एंगल होता है उसके सामने वाली भुजा जो आर्म होती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है जी, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ योर sin 53 degree now? Tell me. It's gonna be perpendicular upon hypotenuse, मतलब 4/5 cos 53 again base upon hypotenuse। इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। This gonna be 3/5 and what about the value of tan 53 degree? It is going to be 4/3 perpendicular upon base। तो ये ट्राइंगल बहुत कॉमनली यूज्ड ट्राइंगल है। मतलब हम लोगों ने sin 30, sin 45, sin 60 की वैल्यू याद की है, और 30 और 60 के बीच में दो एंगल और होते हैं जो इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं, 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। ओके, तो लेट अस मूव ऑन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ग्रेट, तो रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास जो रेन है, चलिए मैं स्लाइड चेंज कर लेता हूं। यस, ये अपने पास पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। यहां पे रेन जनरली अगर हवा नहीं चल रही है तो रेन जनरली कैसे फॉल करती है? वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करती है। और मान लीजिए मैं नीचे खड़ा हूं यहां पे, तो मुझे जो छाता अपना ऑन करना है वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे करना है ताकि मैं रेन से बच सकूं। बड़ी सिंपल सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा। तो लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब रेन वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही हो या किसी एंगल पे फॉल कर रही हो, या मैन भी चलना शुरू कर दे बाइक पे, कार पे, है ना, तो हमारे पास रिलेटिव मोशन बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। ये पहला क्वेश्चन बड़ा आसान क्वेश्चन है। मुझे मैन जो है वो रेस्ट पे है, मेरे पास रेन जो है वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन हो जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन। देखिए बेटा जी, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है जी, इसको समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर में जाना पड़ेगा, वहां मैंने पूरी कहानी बताई है कि ये कैसे आता है। देखिए बेटा, मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन निकाल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो मैन मेरे पास इन सभी क्वेश्चंस में क्या बनने वाला है? बोलिए, ये बनने वाला है ऑब्जर्वर, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है मेरे पास। तो मैन को रेस्ट पे रख करके मैं रेन को फील करने वाला हूं कि रेन कैसे आने वाली है। विल कीप द मैन एट रेस्ट एंड विल फील द रेन, कि रेन कैसे आएगी। अभी इसकी सिचुएशन में रेन जो है वो है वेक्टर फॉर्म में 6 मीटर पर सेकंड माइनस जे कैप। अगर आप देखें आई कैप जे कैप माइनस आई कैप
माइनस जे कैप। ठीक है जी, तो रेन की वेलोसिटी है माइनस जे कैप। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन फेल्ट बाय मैन या एज सीन बाय मैन? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 6 इंटू माइनस जे कैप माइनस 0, बिकॉज मैन तो किस पे है बोलो, पहले से ही रेस्ट पे है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है माइनस ऑफ 6 जे कैप। मतलब रेन कैसे फॉल कर रही है? वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, वैसे भी और मैन के हिसाब से भी, क्योंकि मैन खुद किस पे है बोलो, यहां पे मैन खुद है रेस्ट पे। तो इस बंदे को अपना छाता कैसे खोलना चाहिए? ये रहा इसका छाता, इसको अपना छाता ऐसे खोलना चाहिए, तब ये रेन से बच पाएगा। तो ये तो एक सीधी बात होगी जहां पे कि मैन मूव नहीं कर रहा है, ये वन डायमेंशनली सारी की सारी कहानी हमारी होगी बेटा। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन। ऑलराइट, अच्छा अभी रेन को मैं सीधा आने देता हूं, पहले इतनी स्लाइड इसमें तो ये आगे और चलिए एक क्वेश्चन फिर बना ही लेते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो इसको रब कर देते हैं बेटा, ये बेटे का है प्रॉब्लम हो गई था, स्लाइड टेक्स्ट लेनी पड़ेगी मुझे। चलिए जी, मान लीजिए बेटा रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। सेकंड क्वेश्चन में इसका ले रहा हूं, हालांकि मैं पहला ही बोल सकता हूं इसको, बिकॉज पहले क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं, है ना। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। लेट अस से रेन की वेलोसिटी है फॉल करने की हमारे पास, इधर को मान लेते हैं इसको हम लोग 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, अब यहां पे अपने पास एक है, मान लीजिए ट्रॉली लाइक दिस। इस ट्रॉली पे है एक व्यक्ति और उस व्यक्ति के हाथ में है एक अम्ब्रेला जिसको इसने पकड़ा हुआ है, अभी फिलहाल बंद है अम्ब्रेला इसका। इसको शटक करके खोलना है इसने, तो देखें कि इसको कहां और कैसे अम्ब्रेला खोलना चाहिए। राइट, ये मैन जो है, ये ट्रॉली जो है, ये मूव कर रही है विद द स्पीड ऑफ लेट अस से 4 मीटर पर सेकेंड। ओके जी, तो मैन की स्पीड भी कितनी हो जाएगी बोलो, 4 मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी। तो हम सीधा ही बोल दें कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन? वेलोसिटी ऑफ मैन इज 4 आई कैप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन? वेलोसिटी ऑफ रेन इज 6 जे कैप। क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं, उसके हिसाब से कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। सवाल क्या बनता है मेरे पास यहां पे, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन? पहला सवाल ये, एट व्हाट एंगल विद मे बी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, विद वर्टिकल कर लेते हैं, विद वर्टिकल शुड द मैन होल्ड द अम्ब्रेला to save himself from the rain? देखिए क्वेश्चन हम साथ में बना रहे बेटा, ना। और तीसरा क्वेश्चन है कि ये जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? देखो बच्चे, मेरा तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम जब बाइक पे जाते हैं, रेन मान लो सीधी गिर रही है और हम जब बाइक पे यूं आगे जाते हैं तो रेन हमें यूं तिरछी आती महसूस होती है। ना सिर्फ तिरछी आती महसूस होती है, हमें रेन की स्पीड भी ज्यादा महसूस होती है। मतलब अगर आप बाइक खड़ी हुई है, अपना मुंह ऐसे करोगे ऊपर के लिए आप लोग, तो जो बूंदे आपको इतनी चुभेंगी नहीं फेस पे, लेकिन आप बाइक पे अगर तेज जा रहे हो तो रेन की बूंदे आपको फेस पे चुभती हैं अगर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ है। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा इस बारे में ये कहता है कि जब हम कार में जा रहे होते हैं, रेन सीधी गिर रही है और आप कार तेज चला के जा रहे हो रेन के बीच में, तो जो कार की विंडशील्ड होती है ना, उस पे बहुत आवाज आती है पानी के गिरने की, क्योंकि रेन ज्यादा स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू कार गिर रही होती है। और अगर आप कार खड़ी कर दो तो आपको लगता है कि रेन की जो आवाज आ रही है कार पे गिरने की, वो कंपैरेटिवली कम आती है।
तो वो आवाज ज्यादा आती है, उसके पीछे कारण होता है कि रेन की जो स्पीड होती है विद रिस्पेक्ट टू कार वो बड़ी लगती है। हमारे को जो फेस पे रेन चुभती है उसका कारण होता है कि रेन की जो स्पीड होती है मैन के हिसाब से वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे आराम से, इत्मीनान से, ठीक है। अब देखो बेटा क्या होगा, यहाँ पे 3 क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे मेरे सामने आ गए। हमने क्या करना है, हमने निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम इस्तेमाल करते आए हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है जी। तो अब बताइए क्या बनेगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बिकम्स, रेन की वेलोसिटी है 6 माइनस जे कैप, मैंने गलती से किया इसको, इट इज माइनस 6 जे कैप, और मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस प्लस 4 आई कैप। मतलब रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन बन गई माइनस 4 आई कैप माइनस 6 जे कैप। मैंने आई कैप वाले को लिख दिया पहले, जे कैप वाले को लिख दिया बाद में। तो अगर मैं इसका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहानी बनाऊं तो वो कैसे बनेगी, अगर आप ध्यान दें यहां बेटा, वो ऐसे बनेगी, ये x ये y, इधर को माइनस x इधर को माइनस y। आप खुद देखिए कि ये कहां को जाएगी कहानी हमारी सारी, VRM जो है वो x की तरफ है -4, तो x की तरफ कर लो इसको आप -4, है ना, और y की तरफ है -6, तो y की तरफ कर दो इसको आप कितना बोलो, इसको कर दो आप -6, ये है 4 और ये कितना है 6 है, माइनस साइन अपने आप दिखा रहा है लेफ्ट और नीचे को है ना। तो ये इन दोनों का जब आप ले लेंगे रिजल्टेंट तो आपको ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको VRM वेक्टर। क्या मिलेगा बच्चे, ये आपको ये मिलेगा आपको VRM वेक्टर। और वैसे भी अगर आप इसको लिखते हो वेक्टर फॉर्म में -6 जे कैप -4 आई कैप, ध्यान दीजिए ये बनेगा अपने पास, बोलो कौन सा, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 6, और अगर इस पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, तो बोलो क्या बना ये है -4 आई कैप, ये बना -6 जे कैप -4 आई कैप, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, है ना। तो ये इसका मतलब है कि ऐसे रेन फॉल कर रही है विद रिस्पेक्ट टू मैन। रेन जो है वो मैन के हिसाब से यूं फॉल कर रही है, यूं आ रही है रेन मैन के हिसाब से, एंगल पे आ रही है रेन, राइट। तो जो ये रेन एंगल पे आ रही है तो इसको अपना छाता कैसे रखना चाहिए, हाउ इज ही गोना ओपन हिज अम्ब्रेला, इज गोना ओपन हिज अम्ब्रेला लाइक दिस, लाइक दिस हिज अम्ब्रेला विल बी ओपन, ओके। अब कितने एंगल पे इसको रखना है अम्ब्रेला को, इतने एंगल पे रखना है विद द वर्टिकल, जिसको मैंने थीटा बोल दिया। पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या आएगा, बोलो बेटा थीटा ही आएगा ना, राइट। इसका tan आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, बोलो कैसे, व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर फ्रॉम द फिगर, बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब कितना 4/6 है कि नहीं, मतलब कितना 2/3, ठीक है जी। तो थीटा कितना आ गया मेरे पास, tan इनवर्स 2/3, इतने एंगल पे मुझे इसको रखना चाहिए, वी शुड कीप दिस एट दिस पर्टिकुलर एंगल। अब देखिए बेटा कितनी स्पीड से रेन गिर रही है, मैंने पहला क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, -4 आई कैप -6 जे कैप। मैंने दूसरा क्वेश्चन कर दिया, एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल शुड द मैन होल्ड द अम्ब्रेला टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन, tan इनवर्स 2/3। अब तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी, इसको तो यही निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का, बोलो क्या बेटा अंडर रूट, आ गया, समझे। तो तीनों क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से इसमें सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला जो हमारे दिमाग में बात आती है वो ये आती है कि अगर मैं मैन की वेलोसिटी को बढ़ाऊं तो छाता मुझे ऐसे से ऊपर करना पड़ेगा कि नीचे लाना पड़ेगा, मुझे छाता जो है आपको फील हो रहा होगा नीचे लाना पड़ेगा। इसको आप पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं करता हूं इस चीज को, चलिए ले लिया शायद आपने स्क्रीनशॉट इसका। अब मान लीजिए बेटा मैंने क्या किया, मैंने मैन की वेलोसिटी को 4 मीटर पर सेकंड की बजाय मैंने इसकी वेलोसिटी कर दी
40 मीटर पर सेकेंड। बहुत कर दी। ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वही मैन की वेलोसिटी है ऑब्वियसली, है ना। इसकी वेलोसिटी कर दी मैंने 40 मीटर पर सेकेंड। तो वहां पे क्या चेंजेस आएंगे बोलो? यहां पे ये वाला आ जाएगा 4 की बजाय 40, ये इतना बड़ा हो जाएगा। बोलो होएगा नहीं होएगा? रेन का उतना ही है। और जब आप इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो रिजल्टेंट बोलो क्या इनका ऐसे आएगा? बोलो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू। और अब जो है रेन कैसे पड़ रही होगी? रेन पड़ रही होगी ऐसे। और आपका छाता कैसे खुलेगा? आपका छाता खुलेगा ऐसे। तो एंगल क्या हो गया विद द वर्टिकल? इंक्रीज हो गया। तो जितना ज्यादा स्पीड से आप इधर जाओगे उतनी ही ज्यादा सीधी रेंज जो आ रही थी वर्टिकली वो आपको इंक्लाइन 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 होती चली जाएगी बेटा। ठीक है जी, ये तो है एक कॉन्सेप्ट, सीधा सिंपल क्वेश्चन दैट रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। आई होप यू गाइस आर क्लियर कि इसको मैं अलग साफ तरीके से बना दूं। अगर आपको ऐसा डाउट लग रहा है तो मैं इसको साफ तरीके से बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट से बनाना हमने। ये आ गई अपने पास जी, बोलो किसकी वेलोसिटी? रेन की वेलोसिटी। मान लो 6 माइनस जे कैप। ये आ गया अपने पास ट्रॉली इस वक्त इतनी तेज चल रही है कि पूछो ही मत। मान लो 40 मीटर पर सेकंड से जा रही है आई कैप। यहां खड़ा है बंदा, इसने पकड़ा है छाता, इसको छाता अपना ना ऐसे पकड़ना पड़ रहा है, बहुत भयानक तरीके से। इसको रेंज जो बिल्कुल ऐसे आ रही है। इसका कारण क्या है कि जब हम लोग इसको प्लॉट करते हैं अपने इसमें, तो रेन की रिलेटिव वेलोसिटी जो मैन के हिसाब से बनती है वो बनती है वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। और वेलोसिटी ऑफ रेन इज माइनस 6 जे कैप एंड वेलोसिटी ऑफ मैन इज माइनस 40 आई कैप। तो अगर मैं इसको स्केल में देखूं तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 6 तो यही हो गया। लेकिन इसका 40 शायद कहां पहुंचेगा बोलो? ये पहुंच जाएगा यहां तक। और ये बना मेरे पास 40, ये बना मेरे पास 6। लिखना हो वेक्टर फॉर्म में 40 माइनस आई कैप 6 माइनस जे कैप। इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे क्या देने वाला है? इन दोनों का रिजल्टेंट मुझे देने वाला है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। और आप देख रहे हैं रिजल्टेंट अब काफी फ्लैट हो गया है, इधर पहुंच गया। तो ये एंगल भी कितना हो गया बेटा? बड़ा हो गया पहले कंपैरिजन में। ठीक है, तो एक बार दोबारा मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। तो जितनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी उतना छाता आपको ना वर्टिकल से नीचे 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 लाना पड़ेगा बेटा। ये कॉन्सेप्ट है मेनली। ठीक है जी, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, अब क्या है कि रेन जो है वो सीधी नहीं पड़ रही है। रेन इज फॉलिंग एट सर्टेन एंगल विद द वर्टिकल। 37 डिग्री एंगल पे पड़ रही है, हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और हवाओं के हिसाब से रेन बह रही है। आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तो आपके हिसाब से रेन की वेलोसिटी क्या होगी? इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली अपना वेक्टर रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट लगाना है। ये है 5, ये एंगल है 37 डिग्री, ये बन जाएगा 5 cos 37 डिग्री, ये बन जाएगा 5 sin 37 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 37 डिग्री? 5 into 4 by 5, this becomes 4. What is the value of sin 37 degree? 5 into 3 by 5, this becomes 3. The velocity of rain with respect to ground becomes 4i cap minus 3j cap, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है और ये j डायरेक्शन में नेगेटिव में है। आगे सी बात समझ में? इतनी कहानी क्लियर है आप लोगों को? अब मैन चल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? ये है जी अपने पास 4i कैप। आप देख पा रहे हैं कितनी है? 4i कैप है। तो अगर मैं उस पर पुराना कॉन्सेप्ट अपना लगाऊं वहां पे कि मैन को मैंने रेस्ट पे कर दिया, अगर मैं मैन को रेस्ट पे कर दूं तो मैन की वेलोसिटी मुझे देनी पड़ेगी रेन को, और वो भी कहां बोलो? अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? तो वैसे तो क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है मेरे पास। यहां पे देखो, रेन का ये कंपोनेंट बोलो कितना है? 4 है। रेन का ये कंपोनेंट बोलो कितना है? 3 है। मैन को मान लिया मैंने रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी दी 4, मैंने रेन को इधर 4। तो रेन असलियत में अब कितनी स्पीड से नीचे आ रही है? मैन तो रेस्ट पे मान लिया मैंने, रेन कितनी आ रही है 30 से नीचे? 3 मीटर पर सेकंड से रेन नीचे आ रही है इफेक्टिवली। शॉर्टकट में क्वेश्चन। और इसको कैसे अम्ब्रेला को होल्ड करना है? वर्टिकली अपवर्ड होल्ड करना है। ये क्वेश्चन बनाया इस तरीके से गया है कि
वर्टिकली अपवर्ड इसका आंसर आए। ठीक है ना। अब देखिए लॉन्ग तरीके से जाना है, कन्वेंशनल वे में जाना आप लोगों ने, तो क्या बोलोगे आप लोग, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन ग्राउंड ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बिकम्स, बेटा कितना बोलो, फील आ रहा ना आप लोगों को, फील करना सीखो फिजिक्स को। इट बिकम्स 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4i कैप। दिस बिकम्स लाइक velocity of rain with respect to man becomes like minus of 3j cap। कितनी बन गई, माइनस ऑफ 3j कैप। अब इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन व्हिच इज माइनस ऑफ 3j कैप। अपने आप आपको बता रहा है ये कि बंदा जो है उसको रेस्ट पे मान लिया गया है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकाल रहे हैं हम लोग। तो बंदा, अगर मैं बंदे को रेस्ट पे मानूं तो रेन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर रही है, इसको अपना छाता ऐसे रखना चाहिए रेन से बचने के लिए। ये रेन है, ये रेन की मैन के हिसाब से रिलेटिव वेलोसिटी है माइनस 3j कैप। तो कितनी स्पीड से रेन गिर रही है बोलो, अगर आपको इसका निकालना हो मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 3, सिंपल। माइनस j कैप तो यूनिट वेक्टर है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड 3। और कितने एंगल पे गिर रही है विद द वर्टिकल, 0 डिग्री एंगल पे गिर रही है भाई, है कि नहीं बोलो। ठीक है, अच्छा चलिए इसको एक बार आप लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जस्ट पुट इन कि सर कुछ पढ़ने नहीं पड़ा, हमारी अकल तो घास चरने गई है। वो आपने ऐड देखी होगी आजकल, कौन सी ऐड, एमपीएल की ऐड, एमपीएल है ना। क्या मेरा दिमाग बोलते हैं एमपीएल पे टीम बना पाएगा, बोलते नहीं जी आपके दिमाग में भूसा भरा है ना। वैसा तो है नहीं, एमपीएल पे टीम तो बनानी नहीं, हमने तो रिलेटिव वेलोसिटी समझी नहीं रेन की विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलो मैं थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंज करता हूं और ये देखते हैं कि बंदा अगर इस तरफ की बजाय जो है बंदा इस तरफ जाए तो क्या होगा, देन व्हाट हैपेंस। तो ये मिट जाएगा, ओहो ये बात होगी, चलिए कोई बात नहीं। ये रख कर देता हूं, मैं ये वाला पोर्शन को रख कर देता हूं। इसको भूल जाओ, मिट नहीं रहा ना, ये जिद्दी हो गई, मिट नहीं रहा है, लो इसको मैंने भुला दिया आपको। ठीक है जी, मैंने माना कि ये बंदा जो है रिवर्स गियर डाला है इसने बाइक में और ये इधर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, और ये वाला 4 मैंने बता दिया यहां से। अब अगर इस क्वेश्चन को ये सिंपली बता रहा हूं कि छाता इसे किस डायरेक्शन में जो है हैंडल करना है, तो बेटा जी मैंने कहा था आपको कि मैन को ले आओ रेस्ट पे, इसको बना दो ऑब्जर्वर, मैन इसको ले आओ रेस्ट पे और इसकी वेलोसिटी दे दो रेन को। रेन को इसकी वेलोसिटी कैसे दे पाएंगे हम लोग बोलो, इसकी वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रेन को वेलोसिटी दे देंगे हम लोग 4 मीटर पर सेकंड की। अब यहीं पे सॉल्व हो जाएगा ये, इसके पास इधर कितनी वेलोसिटी होगी बोलो 8, तो ये वाला वेक्टर ये बन गया 8, ये है जी अपने पास कितना 3 था ना, ये हाँ 3 था, और इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा ऐसे, राइट। और इस बंदे को लगेगा ऐसा कि रेन जो है कहां से आ रही है, रेन जो है ऐसे आ रही है इसके ऊपर। थोड़ा सा इसको वैसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ रेन है अपने पास ग्राउंड के हिसाब से बोलो कितनी थी, 4i कैप माइनस 3j कैप, ये थी ना। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है बोलो, मैन की वेलोसिटी है माइनस ऑफ 4i कैप, और वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बन जाती है बेटा 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस ऑफ माइनस 4i कैप। सो आई थिंक आई एम नॉट फास्ट, इट बिकम्स 8i कैप माइनस 3j कैप। वही तो बनाई थी मैंने, ये 8 थी और ये 3 थी, है ना। इसको बना दे अगर हम यहां पे ऐसे, तो 8 आ गया मेरे पास इस तरफ, 3 आ गया मेरे पास इस तरफ, इनका रिजल्टेंट आ गया मेरे पास ये, और बंदे को छाता अपना होल्ड करना पड़ेगा ऐसे एट सम एंगल थीटा विद द वर्टिकल, और ये वाला एंगल पे जाएगा थीटा, ये है 8
ये है 3, ये भी है 8, आप tan थीटा निकाल सकते हो 8/3, आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो VRM की, इसका निकाल सकते हो आप लोग मैग्नीट्यूड विच इज 8 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है जी, तो tan थीटा भी निकल आएगा यहां से, इसका मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। ठीक है, और किस डायरेक्शन में छाता इसने होल्ड करना है वही मैंने निकाल दिया विद द वर्टिकल। तो ये क्वेश्चन ओरिजिनली नहीं था, क्वेश्चन ओरिजिनली क्या था कि ये यहां को मूव कर रहा है। ये तो मैंने बताया ना कि इधर मूव करे तो रेन और तिरछी हो जाएगी, इसको जितनी तिरछी आ रही थी उससे भी ज्यादा तिरछी होगी रेन हमारे पास आती हुई। तो इस तरह से हम लोग इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर फिनिश करते हैं इसको। बिगिनिंग में आ गए हम लोग। चलिए जी, ये हमारे आजकल के मॉडर्न राइडर है जो चढ़े हुए इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 100 मीटर इन 1 सेकंड। एक कौन सा बाइक होगा यार जो 1 सेकंड में 100 मीटर चल पड़े? कमेंट सेक्शन में लिख के देना मुझे। रेन फॉल कर रही है ऐसे 53 डिग्री एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल विद द स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये एंगल है 37 डिग्री का और ये वाला एंगल है 53 डिग्री का। देखो आगे दोनों एंगल एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर। थोड़ा मैं सेटल देता हूं कैमरे को। अब क्या करें, करना तो वही है हमने फिर से। जो मैन की वेलोसिटी है वो है इधर को, राइट? बोलो। उसके दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं भाई। पहले तो हम लोग इसको एक्स वाई में सॉल्व करते हैं ना। ये एंगल है अपने पास 37 डिग्री का, ये बन गया Vm cos 37 डिग्री, ये बन गया Vm sin 37 डिग्री। cos 37 की वैल्यू होती है जी 4/5, तो ये बन गया 80 मीटर पर सेकेंड। और sin 37 की वैल्यू बोलो कितनी होती है? 3/5, तो 100 इंटू 3/5 ये बन गया जी अपने पास 60 मीटर पर सेकेंड। तो मैन की जो मेरे पास कहानी बनी, मैन इधर जा रहा है 80 मीटर पर सेकेंड से और मैन इधर जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से। इधर आ जाइए, ये है जी मैन की कहानी। किसकी कहानी है ये? मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैन की वेलोसिटी क्या है? 80 i कैप प्लस 60 j कैप, 80 i कैप प्लस 60 j कैप। ये बंदे की कहानी है। रेन की कहानी देखते क्या है। रेन का क्या है कि रेन आ रही है ऐसे, ये एंगल है 53 डिग्री का, डिग्री कितना बड़ा हो गया है 53 डिग्री का, और ये रेन की वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। ये कंपोनेंट आएगा 50 cos 53 डिग्री, ये कंपोनेंट आएगा 50 sin। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट cos होता है, परे वाला sin होता है। मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है। 50 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 53? 3/5। चेक कर लो फटाफट से। ये बना 30 sin 53 4/5। तो ये मैंने आपको पहले बता दी ट्रायंगल वाली, ताकि आप मुझे परेशान ना करें बाद में, है ना। तो रेन की वेलोसिटी क्या आ गई ग्राउंड के हिसाब से? बताओ बच्चा। माइनस ऑफ 30 i कैप माइनस ऑफ 40 j कैप। ये इधर को है, ये नीचे को है। मैन की वेलोसिटी कितनी आ गई? 80 i कैप प्लस 60 j कैप। अब मुझे निकालनी है फिर से रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को भैया ले आओ रेस्ट पे, रेन को दे दो उसकी भी वेलोसिटी, तो वही तो होती है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। बार बार हम एक ही बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड और ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू ही है सारी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन आ जाएगी बेटा, रेन की है ग्राउंड के हिसाब से माइनस 30 i कैप माइनस 40 j कैप माइनस 80 i कैप प्लस 60 j कैप, राइट। तो रेन की वेलोसिटी बन जाएगी बच्चा जी मैन के हिसाब से माइनस 110 i कैप और माइनस 100 j कैप। दैट बिकम्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। मैन को ले जाओ रेस्ट पे, रेन को दे दो ये वाली वेलोसिटी और बोल दो कि भैया इस एंगल में छाता रखना पड़ेगा। छाता इसने रखा अपने पास, एक हाथ से बाइक चलाएगा ये,
छाता फिर ऐसे रखेगा, पता नहीं ऐसे रखेगा, देखते हैं कैसे रखेगा। -100 आई क्या, अब देखो इसको तो मैंने रेस्ट पे मान लिया, इसके इधर को जो रेन की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 110, राइट, और इसकी नीचे को जो रेन की वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 100, ये आ रही है 100। तो इसको रेन कैसे फील हो रही है, रेन इसको ऐसे फील हो रही है विद दी हॉरिजॉन्टल दिखा रहा हूं मैं आपको, नहीं तो इसको विद वर्टिकल कितने एंगल पे छाता देखना है अपना, इतने एंगल पे विद वर्टिकल कह रहा हूं मैं वाला, और ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा, तो ये एंगल भी क्या बनेगा थीटा। छाता इसको अपना कैसे खोलना है बच्चा जी, छाता खोलना है इसको अपना ऐसे, लाइक दिस, ही हैज टू होल्ड हिज अम्ब्रेला। ओके, अब एक बात सोचो, थीटा कैसे निकालेंगे आप लोग, बड़ा आसान है, tan थीटा निकाल दो, और पेंडिकुलर अपॉन बेस ये है 110 अपॉन 100, इट इज 1.1, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 11/10। थीटा आ गया मेरे पास, रेन की वेलोसिटी आ गई विद रिस्पेक्ट टू मैन, और रेन की वेलोसिटी का बच्चा क्या आ गया बोलो, और मैग्नीट्यूड भी आ गया विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो कैसा भी क्वेश्चन हो, कहीं भी चीजें मूव कर रही हो, रेन किसी भी डायरेक्शन में हो, मैन किसी भी डायरेक्शन में हो, हम लोग बड़ी आसानी से बेटा विद अ ग्रेट डील ऑफ ईज हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आई होप इतने क्वेश्चंस काफी हैं, बिकॉज रेन सीधी, रेन आड़ी, मैन सीधा, ठीक है ना, फिर रेन भी आड़ी तिरछी, मैन भी आड़ा तिरछा, और क्या क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चंस देख सकते हैं, और प्लीज प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट्स। इफ यू नीड मोर क्वेश्चंस देन डू पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन कि सर थोड़े से और क्वेश्चन डाल दो, तो मैं डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है बेटा। तो आई थिंक दैट इज इट फॉर द रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। तो हमारा थर्ड जो इसमें सेक्शन रहेगा किस पे बच्चे, रिलेटिव वेलोसिटी में हमने 1D में कर लिया, हमने रेन अम्ब्रेला कर लिया। अब हमारा जो सेक्शन है उसके अंदर वो है बच्चा रिवर बोट प्रॉब्लम्स, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स एंड एरोप्लेन विंड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। तो अराउंड अबाउट 30-35 मिनट्स में हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, उसको नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं, राइट गाइस। सो प्लीज do share this video so that the right content reaches the right person. Bye bye, take care.